नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं गणेश उत्सव की, जिसकी रौनक पूरे देश में देखते ही बन रही है। खास करके गणेश पंडालों में आस्था और भक्ति का अद्भुत मंजर देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों में गणेशोत्सव की इसी रौनक को देखा जा सकता है। आस्था और भक्ति का ये ऐसा पर्व है कि अब महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाने लगा है। अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही कुछ खास गणेश पंडालों के बारे में तफसील से बताएंगे। शुरुआत मुंबई के गणेश पंडालों से करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव को लेकर जैसी रौनक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने को मिलती है, वैसी कहीं और देखने को नहीं मिलती। हर साल की तरह इस साल भी कई ऐसे खूबसूरत और भव्य गणेश पंडाल बने हैं, जिनमें बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुंबई के ऐसे ही कुछ विशेष गणेश पंडालों से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे की ये खास रिपोर्ट देखिए। गणपति पंडालों में लगी है भक्तों की कतार। बप्पा की हर ओर हो रही जय जयकार। बप्पा के प्रति अपार आस्था ही इन भक्तों को मुंबई के अलग अलग गणेश पंडालों तक खींच लाई है। ये तस्वीर परेल के महाराजा के पंडाल की है, जहां बप्पा की इस प्रतिमा को मूर्तिकार ने कुछ इस तरह आकार दिया है कि आज हर जगह इसकी चर्चा है। इसी के चलते जो भी भक्त दर्शन के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं, वो इस प्रतिमा को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना नहीं भूलते। आप भी पहले दर्शन करें। देखिए किस ग्रेविटी के साथ में और किस बैलेंस के साथ में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी। ये बप्पा तो वायरल है ही, लेकिन एक संदेश भी ये पंडाल दे रहा है लोगों को जागरूक करते हुए। देखिए इस तरफ तिरुपति बालाजी, ब्रह्मा, श्री राम, हनुमान जी के भी कटआउट्स और पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ, थीम के साथ बप्पा की स्थापना यहाँ पर की गई है। बप्पा को देखने के लिए, इनका दर्शन लेने के लिए एक तमाम संख्या में श्रद्धालु भी इस पंडाल में पहुंचे हुए हैं और सभी अपने मोबाइल से इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं और कई तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सीधे लाइव बप्पा का दर्शन करा रहे हैं। बताया जाता है कि साल 1943 में परेल के महाराजा की स्थापना हुई थी। उस समय वहां रहने वाले कामगारों ने बप्पा की स्थापना की थी। उसके बाद परेल के मशहूर उद्योगपति मिठाई वाला गौरी शंकर सेठ ने बप्पा को चौल से हटाकर एक बड़े मैदान में स्थापित किया, जिसके बाद साल दर साल परेल के महाराजा के पंडाल की भव्यता बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या। आयोजकों ने इस बार भी कुछ अलग और अनोखा करने के लिए एक पैर पर खड़े बप्पा की मूर्ति पंडाल में स्थापित की है, जो समाज में फैली बुराइयों का राक्षस रूप में संहार करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार लग रहे हैं बप्पा। सबसे पहले तो बताएं कि प्रतीक ये क्या थीम है? ये थीम ऐसी है कि आजकल जो पृथ्वी पे जो अत्याचार हो रहा है, मतलब जो आप देख सकते हो कि ये डेकोरेशन से हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे सब भगवान है। एक वो कैसे है और दूसरे बाजू में दानव है, लेकिन ये दानव वो युग की नहीं, वो ये दानव ये युग के, जिनमें है पहला दानव जो है जो पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है, पर्यावरण पेड़ काट रहा है, पर्यावरण को जितना हानि, जो अभी डेवलपमेंट चालू है वो। दूसरा दानव जो है वो समाज में दारू गांजा पी के महिलाओं पे अत्याचार करता है, महिलाओं पे बलात्कार करता है, वो है। तीसरा जो है वो जानवर पे अत्याचार करते हैं। जो ये कलयुग के दानव है, उनका नाश करने के लिए बप्पा ने अवतार लिया है। अच्छा, ये बताइए प्रतीक कि हर साल ही इस तरह से आप जागरूक करते हैं अलग अलग तरह के बप्पा को स्थापना करके?
हर साल मंडल का एक ही मोटिव है कि जो यहाँ पे दर्शन लेने को आता है उनको अब हम क्या अच्छे से अच्छा संदेश देना चाहते हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए हर साल कुछ ना कुछ अलग एक नया संदेश दिया जाता है। मुंबई में गणेश गली के राजा का पंडाल भी भक्तों से इसी तरह गुलजार है। इस साल आयोजकों ने पंडाल को रामेश्वरम मंदिर की थीम पर बनाया है और बप्पा की 22 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की है। पंडाल के बाहर नंदी की बड़ी प्रतिमा है और चारों तरफ रामकथा को चित्रों के जरिए पेश किया गया है ताकि पंडाल में आने वाले भक्तों को ठीक वैसा ही अनुभव हो जैसा रामेश्वरम मंदिर में जाने पर होता है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के गणेश गली यानी के मुंबई के राजा के दरबार में और हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बेहतरीन झांकी बनाई गई है। रामेश्वर मंदिर की थीम इस बार मुंबई के राजा और गणेश गली में देखने को मिल रही है। हर साल देश भर के जो भी सुप्रसिद्ध मंदिर होते हैं मुंबई के राजा में वही सारी थीम बनाई जाती है और इस तरह की थीम को देखने के लिए तमाम एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं मौजूद हैं। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद फाइनली रामेश्वर का भी दर्शन करने के बाद बप्पा का दर्शन यहाँ पर होता है। खासियत ये भी है कि न केवल रामेश्वर मंदिर यहाँ बनाया है बल्कि दीवारों पर रामायण के जो महत्वपूर्ण संवाद हैं उनकी झांकियाँ भी यहाँ पर बनाई गई है। बप्पा जो हैं उनके मुकुट पर तोता विराजमान है और इसकी अलग ही कहानी। ऐसा कहते हैं कि तमिलनाडु में तोता को भगवान की तरह पूजा जाता है, इसलिए जो मुकुट है उसके ऊपर तोता जी लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो कान है गणपति बप्पा के उसमें गदा लटकाया हुआ है। इतना ही नहीं, त्रिशूल भी इनके हाथों में है और गणपति बप्पा के ठीक नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि श्री राम के कहने पर हनुमान जी कैलाश पर्वत गए थे, वहां से उन्होंने शिवलिंग लाई जिसकी स्थापना रामेश्वर में हुई और तब से रामेश्वर 12 लिंगों में से एक हुआ और उसकी पूजा अर्चना की जाने लग गई। गणेश गली के राजा को मुंबई का राजा भी कहा जाता है। इस साल ये गणपति पंडाल अपना 58वां गणेश उत्सव मना रहा है। आयोजकों की कोशिश होती है कि वो हर साल पंडाल को देश के प्राचीन मंदिरों की थीम पर बनाए। इसी कड़ी में इस साल रामेश्वरम मंदिर की थीम पर बना ये पंडाल यहाँ आने वाले भक्तों को खूब पसंद आ रहा है। मुंबई के जाने माने गणेश पंडालों में अंधेरी के राजा के प्रति भक्तों की अपार आस्था है। गणेशोत्सव आते ही यहाँ दूर दूर से भक्त बप्पा के दर्शन के लिए दौड़े चले आते हैं। इस साल भी अंधेरी के राजा के दर पर पहुँचने वाले भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। अंधेरी के राजा का ये पंडाल भी अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए काफी लोकप्रिय है। यही वजह है कि इस साल भी आयोजकों ने इस पंडाल को शानदार बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। गणेश उत्सव की धूम और गणेश भक्तों की अच्छी खासी भीड़ इस समय बप्पा के दरबार में। मैं मौजूद हूं अंधेरी के राजा के दरबार में। सबसे पहले तो बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि जाने माने आर्ट डायरेक्टर धर्मेश शाह ने ये भव्य पंडाल तैयार किया है और इसे गुजरात में सारंगपुर में मौजूद प्राचीन श्री कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर की थीम पर बनाया गया है। मंडल के जो प्रमुख मार्गदर्शक है शैलेश जी फंड से, उन्होंने और उनके जो मार्गदर्शन करके जो हमारे अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उन्होंने हर जगह पे जाते हैं और ये सर्वे करते हैं और चुनते हैं कौन सा मंदिर के लिए डेकोरेशन होता है। तो ये हनुमान जी का ये ईयर में हनुमान जी का ईयर माना जाता है, इसलिए ये जो है ईयर सारंगपुर हनुमान मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, उसकी प्रतिकृति यहाँ पे बनाई हुई है। मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी गणेश उत्सव इतनी ही भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन 6 सितंबर को होगा। लेकिन अंधेरी के राजा का विसर्जन 10वें दिन न होकर संकष्टी के दिन किया जाता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
ऐसा कहा जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत साल 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से इसकी शुरुआत की थी। तब से महाराष्ट्र में ये पर्व हर साल इसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। मगर अब इस पर्व की रौनक देश के दूसरे शहरों में भी देखते ही बनती है, चाहे देश का पूर्वी हिस्सा हो या पश्चिमी, उत्तरी हो या दक्षिण। गणेशोत्सव पर सजे पंडाल लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ अनोखे गणेश पंडालों के तमाम रंगों को समेटे हुए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। चमचमाते पंडाल, रंग बिरंगी रोशनियां और पंडाल में गूंजता गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष। कहीं शंखनाद, कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज और कहीं भक्तों की लंबी कतारें। ये रौनक है गणेश उत्सव को लेकर। साल भी गणेश चतुर्थी पर देश के अलग अलग शहरों में अनोखे गणेश पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सूरत के महिदरपुरा क्षेत्र का ये पंडाल भी इन्हीं में एक है, जहां स्थापित गणेश प्रतिमा को गुजरात का सबसे अमीर गणपति कहा जा रहा है। और ये उपाधि केवल नाम मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे आभूषणों की चमक और भक्तों की भावनाओं की गहराई छुपी है। यहाँ पे हर साल 1972 से ये इधर गणपति की स्थापना हुई है। 53 ईयर्स हुआ है ये गणपति को, और 1.5 किलो सोना चांदी के दागिने चढ़ाए और 15 से 2000 किलो अमेरिकन डायमंड्स के दागिने बनाए हुए हैं। हमारे पिताजी लोग यहाँ पे छोटे थे तब लेके आते थे, तभी से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा ही आयोजन होता है और बहुत बढ़िया होता है। ऐसा इधर गणपति बापा के दर्शन करके ऐसा लगता है कि हम लोग साक्षात गणपति बापा देख रहे हैं। इधर बापा के मुकुट में 2 किलो सोने चांदी, चारों हाथों में 3 किलो के स्वर्ण रत्न युक्त कवच, पैरों पर सजावटी कवर और गले में 1 किलो का सोने चांदी का हार है। इसके अलावा 1 लाख अमेरिकन डायमंड से सजी एक मूर्ति भी स्थापित है, जिसके साथ मूषक राज को भी 7 किलो चांदी से बनाया गया है। ये गणपति में सोना लगा है। 25 से 30 किलो सोना चांदी का गणपति है। उसमें डायमंड, अमेरिकन डायमंड जड़े हैं, पर डायमंड कितने हैं वो गिन नहीं सकते हैं। यहाँ से जो भक्त आते हैं वो बॉम्बे से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, बड़ौदा से आते हैं, किधर दूर दूर से आते हैं। भाविक भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भक्त ज्यादा से ज्यादा आते हैं। आयोजकों ने बताया कि गणेश प्रतिमा के श्रृंगार के लिए करीब 32 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषणों का प्रयोग किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये सभी वो आभूषण हैं जो भक्तों ने बापा को दान स्वरूप भेंट किए हैं। ओडिशा के ऐतिहासिक शहर कटक में गणेश उत्सव किसी चलती फिरती आर्ट गैलरी जैसा दिख रहा है। यहाँ हर पंडाल एक नई कहानी, एक नया रूप और एक नई सोच लेकर आया है। कहीं बाल गणेश के रूप में भगवान गणेश दर्शन दे रहे हैं, तो कहीं एक दंत के रूप में ज्ञान और शक्ति का मिलन नजर आता है। इस साल एक पंडाल में भगवान गणेश को महादेव की आदि योगी रूपरेखा के साथ स्थापित किया गया है। ऊपर शिव विराजमान है, नीचे गणेश जी की विशाल प्रतिमा और साथ में भगवान जगन्नाथ भी विराजे हैं। यहाँ की सजावट में ओडिशा की पारंपरिक शिल्प कला सिल्वर फिलिग्री की झलक भी दिखती है, जो पंडालों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। तो हमारा तो गणपति जी हर साल इसी तरह से आते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल के हिसाब से आते हैं। ये गजानन बेस है हमारा, ये ट्रेडिशन गणेश है, और ये हाइट हर साल होता है, ऐसा हाइट होता है और ऐसा वैसी होता है। उनका बहुत अच्छा माहौल है। जैसे कि हम जानते हैं कटक में दुर्गा पूजा फेमस है। यहाँ पे कटक एक छोटा सा प्लेस में नुआबड़ा में अच्छे से कर रहे हैं गणेश पूजा। यहाँ पे बड़े से बड़ा तोरण कर रहे हैं, एक से कंपटीशन करके कर रहे हैं, अच्छा लाइटिंग है, सब कुछ अच्छा। उधर दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद में बाल युवा मंडल ने इस बार बापा को क्रिकेट के रंग में रंग दिया। भगवान गणेश को इस साल टीम इंडिया की नीली जर्सी में सजाया गया है और उनके साथ हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज जैसी क्रिकेट की बड़ी हस्तियां, जिनके कटआउट पंडाल में लगाए गए हैं। ये थीम भारत की 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत पर है। मंडल ने इस अनूठे प्रयास के जरिए खेल भावना को सम्मान देने की कोशिश की है। इस बार हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर थीम की है, जो कि टीम इंडिया ने दुबई में
25 मार्च में जीती थी। आप देख सकते हैं हमने गणेश महाराज को टीम इंडिया की जर्सी में डिज़ाइन किया है और उसके आजू बाजू में जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स है इंडिया के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, वो सब हमने यहाँ पर है ना थीम के तौर पे यहाँ पर लगाए हैं। ये थीम करने का कारण हमारा ये है कि रोहित शर्मा सर और विराट कोहली सर अभी फिर रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से और T20 से, तो उनको एक फेयरवेल देने के लिए हमने ये प्लान किया है। सूरत की रौनक, कटक की सांस्कृतिक विविधता और हैदराबाद की थीम ने मिलकर भारत की एकता में विविधता की तस्वीर को इन गणेश पंडालों के जरिए पेश किया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलते चलते आपको गुड न्यूज टुडे पर बप्पा की विदाई दिखाते हैं। 3 दिन पहले गणेश चतुर्थी पर जिस आस्था और भक्ति के साथ पहली बार मंगल मूर्ति गणेश GNT पर पधारे थे, आज तीसरे दिन उसी भक्ति भावना के साथ बप्पा की विदाई भी हुई। मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की पूजा हुई, जिसमें गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम शामिल हुई। पूजा के बाद बारी बारी से सभी ने रिद्धि सिद्धि के दाता का आशीर्वाद लिया। ये पल हम सब के लिए खास था। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 3 दिन के मेहमान हमारे गणपति बाप्पा की आज आखिरकार विदाई होने जा रही है। वो लम्हा जब हर कोई भावुक होता है। GNT का आज हर जना आज भावुक होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बप्पा हमारे विघ्नों का अंत करने जा रहे हैं और साथ ही बप्पा की विदाई की पूरी विधि भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पंडित जी हमें बताएंगे पूजा का महत्व, और 3 दिन बप्पा हमारे साथ थे, आज बप्पा की विदाई है, हम पहले से इतने भावुक हो रहे हैं, आंखों में आंसू है। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा त्रिदिवसीय यहाँ पे जो है गणपति की स्थापना हुई और अब ये जो है उत्तर पूजन हो रहा है। यानी जैसे आप मेहमान को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनकी जब विदाई होती है तो बुलाने जब आप वेलकम करते हैं तब भी उनका सम्मान करते हैं और जब विदाई करते हैं तब भी सम्मान करते हैं। तो यही उत्तर पूजन है। हरे ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यं त्रस्ये। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातोम केशवाय नमः नारायणाय गोविंदाय माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हरि ओम पृथ्वीत्वयालोका देवी त्वं विष्णाजिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुर्चासनं पवित्रधारणं। ओम पवित्र स्तौ वैष्णव्यो सवितर्वहां प्रथव उत्पुना मिक्षद्रेण पवित्र सूर्यस्य स्यते पवित्रपते पुने तक्षके यम्मा चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा सुनविते तस्य देवी स्कावंदे तेजो वृद्धिं कुरुष्व में मां पृथिव्यै नमः। अब हम सीधे जो है गणपति जी को सब कुछ उनका जो है वह सीधे स्नान कराएंगे। हरि ओम मां पाद्योपाद्यम हस्तवर्घ्यम मुखे याचमन्यम सर्वांगे स्नानियन्ते समर्पयामि। हरे ओम मां इदगो हवे प्रजननम में अस्तु दशवीरगो सर्वगणस्वस्ताये आत्मसानि प्रजसानि लोकसन्य भयसानि प्रजं बहुलां में करोत्वन्नम पयोरेतो अस्मा सुदत्ता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जनकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। कर्पूरारतिक्यन्ते समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाधिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माधिवंदनम। और एक चीज यहाँ पे और बता दूं, गणपति की आरती जब करते हैं तो शिव की अर्ध परिक्रमा करते हैं
और गणपति की 3 परिक्रमा करते हैं। हरे ओम मां एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणिः प्रचोदयात्। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि समर्पयामि। पूजा संपन्न होने के बाद मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। बप्पा की ये विदाई भी बहुत धूमधाम से हुई। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच ढोल की थाप पर झूमती GNT टीम मूर्ति विसर्जन के लिए निकली तो हर किसी का जोश और उत्साह देखते ही बना। इस दौरान बप्पा को विदा करते वक्त कई लोग भावुक नजर आए तो किसी ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ की कामना के साथ खुशी खुशी विघ्नहर्ता को विदाई दी। हालांकि प्रतिमा विसर्जन से पहले यादगार के तौर पर GNT टीम ने न सिर्फ बप्पा के साथ सेल्फी ली बल्कि बारी बारी से सभी ने फोटो भी खिंचवाई। भावुक पल है। मुझे लगता है कि आंखें नम है और ये इस मोमेंट पे हम कुछ बोलने लायक नहीं है क्योंकि बप्पा के सामने हम बहुत छोटे हैं और जैसे हम लाए थे मुझे नहीं पता हमने कौन से पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है। आज हमें सौभाग्य मिल रहा है इनकी विदाई के वक्त। इमोशनल है बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी गणपति बप्पा मोरया, मंगल वर्षी लव करिया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गणपति जो है इसी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। तो जब विसर्जन करते हैं तो पूरी तरह से कहते हैं कि जलम मिदम जैसे मिट्टी और जल तत्व में ये विलीन हो जाएंगे। वही आप जो है इनका विसर्जन कर रहे हैं। रखिए। हरे ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वास्थाने गच्छ। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, 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 मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।